जो भी आपने इस चीज़ों को डिफाइन किया है, जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं, वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। वो ऑब्जर्व करने के बाद उसका दिया जाएगा, रैंकिंग भी दी जाएगी। ऐसा है आपको। अच्छा, तो बात हो रही थी टीचर। टीचर क्या होता है? वो मास्टर के अंदर जब एक टीचर का जो काम होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से फुलफिल करता है। ये जब हम बात करते हैं टीचिंग एंड आर्ट की, तो आर्ट के अंदर टीचर इज एन एक्टर who acts in front of the class asserted to his environment and different cases by his oral, writing and body language qualities. इसके अंदर जो चीजें मेन डिस्कस की गई हैं, पहली चीज ये है कि टीचर जो होता है वो परफॉर्मर होता है, एक एक्टर होता है, जो बहुत सारी चीजों को क्लास के सामने थ्रू ओरल जुबानी प्रेजेंटेशन के जरिए, स्पीच के जरिए वो चीजों को बयान करता है। इसके बाद उसकी राइटिंग है, जहाँ पे वो ग्रुप डिस्कस करता है, वो अपनी तहरीर के जरिए। अब तीसरी चीज है थ्रू बॉडी लैंग्वेज क्वालिटी, वो इशारों के जरिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ये तीन तरह की एक्टिंग जो होती है, जो परफॉर्मेंसेस होती है, वो एक टीचर इन फ्रंट ऑफ द क्लास कर रहा होता है। वो वहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक और डिफरेंट केसेस के मुताबिक होती है, जिस तरह की जरूरत होती है उसी तरह का वो काम जो है अच्छा। उसके बाद जो चीज है, चूंकि हमें भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम का सामना हो गया है काफी, जो चीजें हमने अरेंज की थी, सुबह हमारा साउंड मटेरियल वगैरह टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टाइम ही नहीं हो सका, तो फिर हम इन चीजों को स्टार्ट करके जा रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे जो चीज है वो टीचर शुड बी अ मैन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटीज आपने सारी डिस्कस की, तो आप लोगों के ध्यान में थी वो आपने डिस्कस की है। टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटीज जरूरी है। यहाँ पे हम टीचर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी टीचर है किसी भी सब्जेक्ट का, वो क्या चाहता है, क्या कहता है, वो एक जनरली एक टीचर के अंदर जो क्वालिटीज मौजूद होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है सेल्फ रिकग्निशन। सेल्फ रिकग्निशन का मतलब अपनी जात को पहचानना, अपने आप को पहचानना, या इसे उर्दू में कह सकते हैं खुद शनासी। खुद शनासी जो है, जात को पहचानने से भी यहाँ पे जो जात है वो ये है कि आप अपनी जात के अंदर टोटली क्लियर है कि आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइकिंग क्या है, आप किस तरह के माहौल को पसंद करते हैं, किस तरह के माहौल को आप नापसंद करते हैं। ये है खुद शनासी। क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इन चीजों को नोट करने का खास मकसद है नहीं, अगर आपको चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, ऐड करने की चीजें आप लोग देते हैं। अच्छा, सेल्फ रिकग्निशन जो है मकसद समझने का ये था कि सेल्फ रिकग्निशन है क्या चीज। अपनी जात के अंदर आप अपनी पसंद और नापसंद में टोटली क्लियर है। आप अपनी जात के अंदर क्लियर हैं कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें बुरी लगती हैं, किस तरह के माहौल में आप रहना पसंद करते हैं और किस तरह के माहौल में आप दूर रहना पसंद करते हैं। वो तमाम चीजें जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और वो तमाम चीजें जिनसे आपको नफरत है, इन चीजों के बारे में आप खुद टोटली क्लियर है। ये चीज होती है खुद शनासी। तो खुद शनासी के जिलों में आपको बता सकता हूं, इसके मुताबिक आप में से कौन इस चीज को कॉन्फिडेंस से ये कह सकता है कि मैं अपनी जात के बारे में टोटली लाइकिंग डिसलाइकिंग, मेरा माहौल, मैं किस टाइप का बंदा हूँ, किस तरह का बंदा हूँ, इन चीजों के बारे में अपनी जात के अंदर अपनी बात होगी। वहां तो ग्रुप की बात नहीं है, लेकिन हर आदमी वॉलंटियर भी अगर कोई इस कथा करता है तो नहीं, जो आगे मैं देता हूँ वन बाय वन कर देते हैं। ठीक है, और अच्छा, आप भी मुझे ये बता देना है आपका नाम क्या है? सादिया। आप मुझे एस से कोई एक वर्ड बता दें तो आपका पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करना है।
एक वर्ड हो तो आपकी पर्सनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा है, प्रैक्टिकली वो चीज मौजूद हो, और दूसरा तो ऐसे इस्तेमाल सिंसियर, ठीक है, अंदर जाके वो हमारे अच्छा ठीक हो गया। आओ भाई जी सर, आप उनका नाम ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे बोला है आप नाम बताएं, नाम क्या है? शहजाद है, खत्म तो ठीक है होता है, आप नहीं से बता रहे हो, आपकी बात का एक्शन है। अच्छा हम और टेबल नंबर वो ग्रुप नंबर है, आप उस ग्रुप को पार्टिसिपेट करते हैं और टेबल पार्टिसिपेट करते हैं, आप ग्रुप लीडर करना है, आप ये कह रहे हैं आप जो मर्जी है काम बता रहे हो, आप ये कहेंगे आप अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं, कोई एक लफ्ज हो जो आपको डिफाइन करता है। सॉरी ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा तो ये जरूरी क्यों है सर, रिकग्निशन जरूरी क्यों है? एक टीचर के लिए हम पढ़ के रहे हैं टीचर शुड बी अ मैन ऑफ क्वालिटी, इसमें सबसे पहली क्वालिटी हम देते हैं कि टीचर के अंदर सेल्फ रिकग्निशन जरूरी है। प्रॉब्लम तो हमने जिक्र कर दिया, सोसाइटी के अंदर जितनी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है उनका मतलब किसी एक खास तबके के साथ नहीं है, जो कि आप जितना भी प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट है, मेंटल स्ट्रेस है, ये सोसाइटी के अंदर रहने वाले हर आदमी को इन चीजों का सामना है। मेन जो चीज है, अब हम टीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है टीचर ही होगा। टीचर के लिए अपने आप को पहचानना जरूरी क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि सेल्फ केयरफुलनेस। सेल्फ केयरफुलनेस ये है कि जब आप अपनी जात के मुताबिक उसमें क्लियर होंगे कि आपको किस माहौल, कौन सा माहौल बहुत पसंद है, किस माहौल से आपको नफरत है, आप पढ़ाई को पसंद करते हैं, आप भीड़ को पसंद करते हैं, आपको सियासत में इंटरेस्ट है, आपका मजहबी रुझान है। क्योंकि जब हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ऐसी इंडिविजुअल अगर देखेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि एक वो चीज जो हो सकता है मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके लिए वो एंजॉयमेंट हो सकती है। मुझे अगर नॉइज पोल्यूशन है तो आप मुझे लव हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए एज एन इंडिविजुअल हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, वो अपनी जात के अंदर क्लियर होगा कि अगर जिस तरह के माहौल से उसे नफरत है वहां से वो दूर रहेगा, और उस वहां से दूर रहने के लिए उसके लिए जरूरी ये है कि उसको इस चीज का पता होना चाहिए। उस माहौल से जब वो दूर रहेगा तो उसके लिए जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकेगा, अपना जो उसका काम है उसको फोकस कर सकेगा। ये है मेन जो रीजन है पहली सेल्फ रिकग्निशन। दूसरी चीज है डिसीजन मेकिंग। जिंदगी में हर इंसान मुख्तलिफ डिसीजन लेता है, और यहाँ पे अगर टीचर की बात हो रही है तो टीचर को भी अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ डिसीजन लेने होते हैं। वो डिसीजन आप कुछ चीजों का बैकग्राउंड सामने रख के वो डिसीजन लेते हैं, और उसमें से सबसे पहली चीज यही होती है कि आप अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन जब ले रहे हैं तो आपका मेन फोकस उस चीज पे होगा कि वो चीज आपकी नेचर के मुताबिक होनी चाहिए। वो काम, वो जॉब, जो भी काम है वो आपकी नेचर के मुताबिक होना चाहिए। आप किसी ऐसे जॉब के अंदर या जिंदगी में किसी ऐसे काम के अंदर न चले जाएं कि जिससे आपको नफरत होती है, लेकिन आप उस फील्ड के अंदर चले गए। अगर आप उस फील्ड के अंदर चले गए हैं जबकि वो आपकी नेचर के मुताबिक नहीं था तो उससे ये होगा कि एक तो आप बेहतर अंदाज में काम नहीं कर सकेंगे, और दूसरी फिर वही बात है कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपका लाइफ टाइम वो आपके साथ रहेगा। और तीसरी चीज है सॉल्विंग प्रॉब्लम। यही बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कोई भी लेना हो डिसीजन एक प्रॉब्लम होती है। डिसीजन जो होता है वो एक प्रॉब्लम होती है, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम को आपने डिस्कस किया है कि डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। आप जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। ये चीजें आपने जो अभी की हैं, आपने प्रोसेस जो सॉल्व प्रॉब्लम पढ़ा है, चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने में मुख्य मेथड देखते हैं, उनमें से हम प्रायोरिटाइज करते हैं कौन सा मेथड है, और ये सारी चीजें आपने देखी हैं। तो प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना होता है तो उसके लिए भी जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए। आप अपनी बात की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक टीचर की बात कर रहे हैं, उसको अपनी बात में बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो किसी चीज को सॉल्व कैसे करेगा।
ठीक है, आप लोग तकरीबन तो शायद बोर हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ, इससे आपको बात भी समझ आ जाएगी और साथ में ये है कि आपकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। एक चीज ये है, कोई एक ग्रुप लीडर में वॉलंटियर भी खड़ा हो गया है, कॉन्फिडेंस। ये ग्रुप नंबर 2 है और आप अभी तो आसान सा काम हो गया है, एकदम बदल गया। चीज ये है कि बात हम कर रहे हैं प्रॉब्लम की, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि आपको जिंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उसके लिए चीजें आपको सारी चीजें दे दी हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, तमाम चीजें हमारे दिमाग में कर रही हैं। होता ऐसा है कि आप को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, जो कि अल्लाह नाम हो ना करे आपको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, एक ऐसी जगह से आपको अरेस्ट किया गया है जहां कोई बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, दो लोग वहां से अरेस्ट हुए, एक आपके साथ कोई और होता है, आप दो लोगों को ले गए वो 2 लाख के फंड रख दिया, आप इन दूसरों को देख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी तरह से। ठीक है, आपको नहीं पता वो क्या जवाब दे रहा है और आप इधर अपनी क्या जवाब दे रहे हैं। आपके सामने आपकी लगे जाते हैं। पहली बात ये जो भी बात आपने है क्या आपने की है, अगर आप कहेंगे कि हाँ मैंने की है तो आपको इसकी सजा होगी 10 साल। अगर आपने एग्री कर दिया, आप आपने ये आपका गुण आपने कर सकता है, आपने एग्री कर दिया कि हाँ ये काम किया है मेरी गवर्नमेंट ने है, तो आपकी सजा जो है वो है 10 साल। अगर आपने डिसएग्री कर दिया तो आपकी सजा होगी 5 साल। ठीक है, और आपके साथ अगर दूसरा भी एक बंदा है वो जिसके साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं है, अब केस ये है कि अगर आप भी एग्री करें वो भी एग्री करें, जो कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों में एग्री कर देंगे, सजा दोनों की 10-10 साल हो जाएगी। दोनों ने एग्री कर दिया, दोनों की सजा 10-10 साल, दोनों ने डिसएग्री कर दिया, दोनों की सजा 5-5 साल। एक एग्री कर रहा है, दूसरा डिसएग्री कर रहा है, जो एग्री कर रहा है उसको क्या कहते हैं कि वादा माफ माना जाता है, जो डिसएग्री कर रहा है उसको सजा हो जाएगी 20 साल। अब आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे?